अभी 2-3 मिनट बाद यहीं से अयोध्या की गाड़ी जाएगी। आज तो अरुणाचल प्रदेश से भी लोग आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नॉर्वे से, बहुत अच्छी बात है, नॉर्वे से भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो नन्हे मुन्ने, वो तमाम सारे जो यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत, मुझे मालूम है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। भैया जी, कहीं पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला रोज मैं शुरू करता हूं। आज सैटरडे है, मुझे मालूम है आज ज्यादा भीड़ होती है। हाँ, मैं सारे सॉन्ग भी गाऊंगा, सारी बातें भी करूंगा आपसे, लेकिन अरुणाचल जिस बात के लिए जाना जाता उसका परिचय दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत कूल है, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जो लोग आज पहली बार आए हैं शो में, उनका मैं दिल से बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। आज बातचीत का सिलसिला मुझे जोड़ना है। आज आखिरी शो, इस हफ्ते का आखिरी शो है और अयोध्या जाने से पहले का ये मेरा आखिरी शो है। इसके बाद कल मैं अयोध्या की तरफ निकल जाऊंगा। पहला शो मेरा कल के बाद परसों मथुरा में होगा। आ जाएंगे, तुम्हारे पास ही रहता हूं, रोज रहता हूं। मथुरा में शो होगा। मथुरा के बाद फिर मैं लखनऊ में, लखनऊ के बाद फिर प्रयागराज, प्रयागराज के बाद वाराणसी, और वाराणसी के बाद मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगा और लगभग 4-5 दिन मैं वहीं अयोध्या में रहूंगा। 24-25 के आसपास लौटूंगा। 26 के आसपास कुछ थोड़ा सा परेड का यहां पे वो रहता है, शायद 26 का शो यहां नहीं करूंगा, लेकिन देखेंगे, नोएडा में करूंगा या तो फिर शो। बातचीत के सिलसिले को आज शुरू करना चाहता हूं। जो लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और मुझे पता रहता है कि कब कैसे कहां किसको चुप कराना, मुझे मालूम, थोड़ा आसमान में टंग जाओ जाके, उधर दूर कैसे आएंगे? पास वाले बोलेंगे ना, वहां वाले कैसे बोलेंगे? जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ भी कराऊंगा और बातचीत का सिलसिला भी जोड़ना है। रोज एक ना एक बात होती है जिस पर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। विपक्ष में गठजोड़ को लेकर INDIA में बातचीत चल रही है कि कौन कहां कितनी सीट शेयरिंग्स होनी है, इस पर बात है और इसी पे आज बातचीत होगी मुख्यतः। लेकिन यह तय है कि अगर आज बातचीत शुरू करें और मामला अयोध्या राम मंदिर तक न जाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन तमाम सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट देते हैं कि कुछ बच्चे, कुछ लोग, युवा लगातार हड़ताल कर रहे हैं, इस ठंड में कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं। लगातार मेरे पास मैसेजेस आते हैं। जरूर मैं लखनऊ में आऊंगा तो जरूर मिलूंगा उनसे, बातचीत करूंगा। जो यहां पे आए हैं बात कहने, मैं उनकी भी बात सुनूंगा और बातचीत का सिलसिला इधर से शुरू करता हूं, उधर तब तक उसके बाद मैं आता हूं। जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं लखनऊ से आया हूं। लखनऊ से आए, क्या नाम है साहब आपका? हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु जी, क्या काम करते हैं साहब? तो मैं कंपनी में कंपनी में सेल्स मैनेजर है जी, मार्केटिंग में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं आप? अब की बार मोदी सरकार। हाँ जी, और कुछ नहीं, जिसने राम को लाया वो दोबारा फिर आएगा। अच्छा, जिसने राम को लाया वो दोबारा फिर आएगा। प्रभात जी, अब इसमें क्या करेंगे? अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो जनता है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि जो सबको लाए हैं, जो सबको लाए हैं ये उनको लाएंगे। डर है कि 24 में फिर दंगे करवाएंगे। अब ये इसका कोई जवाब मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि क्यों बाबूजी, कहां से आना हुआ? गलत बोल रहे हैं वो। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। दंगा क्यों होगा? दंगा क्यों होगा? हाँ जी, 10 साल में तो हुए नहीं अभी। 10 साल में तो हुए नहीं, इनका पद चले तो अभी करवा देंगे। हाँ जी, दंगा कराने वाले सरकार में दंगा डिक्शनरी से डिलीट हो गया है। हाँ जी, दंगा वर्ड डिक्शनरी से डिलीट हो गया है। दंगा शब्द डिक्शनरी से डिलीट हो गया है। हाँ जी, दिल्ली में दंगा हुआ था, दिल्ली में भी दंगा, लोगों ने याद दिलाया। प्रभात जी ने कुछ जोड़ा, इन्होंने कहा कि मोदी जी आएंगे
24 दोबारा आएंगे, 24 में आएंगे, 29 में भी आएंगे 29 में भी। एकदम। अच्छा, क्या लगा आप ज्योतिष का काम करते हैं? सिर्फ ज्योतिष का काम नहीं, उनका काम दिख रहा है, पूरी दुनिया उनको देख रही है। पूरा काम दिख रहा है उनका, उनको दुनिया देख रही। आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट है, पीछे खड़ी हुई थी तो मैंने बड़ा ध्यान से देखा आपको कि आप चुपचाप खड़ी, पहली बार आई हैं शो में? हाँ जी, कहाँ पे है? यही दिल्ली में है? नहीं नहीं नहीं, हाँ दिल्ली में जॉब है मेरी। जॉब दिल्ली में है। रहने वाली कहाँ की है? बिहार। बिहार की। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। देखिए राम की बात हो रही थी, सीतामढ़ी वाले मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? राजस्थान बीकानेर। राजस्थान बीकानेर। जय हो माँ करणी। जय हो माँ करणी, जय मोदी जी। जय मोदी जी। अब मैं इधर चला ही जाता हूँ, वो बहुत उतावले हो रहे हैं उधर, जितना आप लोग बोलेंगे ना तो उधर। कैसे आना हुआ इधर बीकानेर से? ये बेटे को छोड़ने आए हैं, एयरपोर्ट जा रहा है। एयरपोर्ट जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है? पुणे। पुणे जा रहा है। अच्छा, तो छोड़ने आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ पीछे वो खड़े हैं, क्या कर रहे हैं पुणे में? इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतने लोगों से पूछते रहते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बात है। तो ऐसा तो नहीं कि शादी वादी के रिश्ते ना करवाने लगो आप लोग। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए पूछता हूं कि पता चलना चाहिए बैकग्राउंड कहां से, कौन क्या सोच रहा है, उसकी क्या बातचीत है। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? मेरा जम्मू से। जम्मू से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो कैसे आज इधर दिल्ली कैसे? दिल्ली में चेकअप के लिए आई हूँ, अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लंबे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य हो। और कभी कभी बहुत सारे लोग, मैम होता अक्सर है कि इस पत्थर पे आके बैठते हैं। मैम सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए, फीड ना करिए मैम, मेरी बात सुनिए। बहुत सारे लोग आते हैं इलाज के लिए, क्योंकि एम्स यहां है, वैसे बाकी जगह भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता कि यहां ज्यादा बड़ा एम्स है, यहीं अच्छा इलाज होता है, तो यहां आते हैं। वैसे हर जगह एम्स है और हर जगह इफेक्टिव। आपके तो सबसे आपसे पहले तो चंडीगढ़ है, जम्मू में नहीं है, लेकिन दो कल आए थे, उन्होंने कहा कि 2 एम्स हैं। एक का एम्स तो मैं जानता था, लेकिन अब वो चंडीगढ़, तो वहां पे बहुत अच्छा इफेक्टिव है इलाज के लिए। अक्सर लोग वहीं रुक जाते हैं, जम्मू वाले आजकल, श्रीनगर वाले। तो यहां पे लोग आते हैं और रुकते हैं, बातचीत करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, साझा होता है कि क्या है, कैसा है, जहां रह रहे हैं, किस बात को लेकर आए हैं। हाँ हाँ, दिखाओ इनका चेहरा, दिखाओ दिखाओ। कहां से आना हुआ? करोलबाग से। करोलबाग से। बताओ कितनी दूर से आए? 4-5 दिन लगे होंगे पहुंचने में? 1 घंटा लगा। बस चेहरा दिखाने आए थे? क्या नाम है? हमको देखने आए थे। हम कोई कुतुब मीनार है क्या? क्या काम करते हैं? घर पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं तब सबको, पूरा परिवार को बहुत शुभकामनाएं। 24 में भी मोदी जी आएंगे, बातचीत हाँ आते रहेंगे। जरूर जाओ, मैं खड़े रहो चुपचाप, मफलर अच्छा डाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि सुपात्रता है, चुपचाप खड़े रहना जी। कांग्रेस पहले। देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो लोहड़ी की शुभकामनाएं ढेर सारी आपके चैनल के माध्यम से। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की, बहुत बहुत शुभकामनाएं, याद दिलाया आपने जी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से लगातार मोदी में हो रहा है देश, लेकिन अभी इसी दौर में जब दंगे हुए, मणिपुर में दंगे हुए, देश भूला नहीं है। और मणिपुर से तभी हम यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। मणिपुर में जिस तरीके से 8.5 महीने तक देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खामोश रहे, वो कितनी जगह पर गए, विदेश यात्रा गए, चुनाव प्रचार गए, चुनाव जीत भी गए, लेकिन मणिपुर आंसू पूछने नहीं गए। इसलिए राहुल गांधी जी मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। दंगे कब हुए? दंगे अभी मैं हरियाणा से आती हूँ, वहां पर देखिए मेवात में कितने दंगे हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दंगे कराती है, तो क्यों नहीं अब जनता से हम यही तो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज जो देश में माहौल बन रहा है, हिंदू मुस्लिम, इससे बाहर निकलकर मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। क्यों कांग्रेस वाले टाइम कोई नहीं हुए क्या दंगे? हर सरकार में होते आए हैं, फिर भी सरकार मोदी की ही आएगी। चाहे कुछ हो जाए, सरकार मोदी की ही आएगी। अब हैं कुछ फैन हैं, आर्मी फैन हैं उनके। जी साहब नमस्ते, कहां से आना हुआ? सर मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब? राहुल कुमार। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं आप? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो कुछ नई बात, कुछ अच्छी बात पता चलने को मिलेगी। जी सवाल पूछिए। सर मैडम ने भी मेवात का नाम लिया और नाम लिया मणिपुर का, लेकिन इन्होंने बंगाल का नाम नहीं लिया। वहां पे, यहाँ मेवात में एक बार दंगा हुआ। मैं तो सोच रहा था फाइनेंस पे कोई सवाल आएगा, लेकिन जबरदस्त पेपर पढ़ते हैं आप।
और डिबेट लगता देखते हैं सारी। सर हाँ? राजस्थान में भी दंगे हुए। चलो सर मेवात में एक बार हुआ, मणिपुर में एक बार हुआ, उसको ये अभिन्न कैश करा रहे हैं। बंगाल में ये बहुत आम है, होता रहता है, किसी का भी मर्डर होता रहता है साहब। ये आलम है कि ईडी के ऑफिशियल जाते हैं, माथा खुल जाता है, ये आलम है। लेकिन प्रभात जी को नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है ये मुझे नहीं मालूम, क्यों नहीं दिखता है नहीं मालूम। नीति जी बोलना चाहे, मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट। हाँ जी, प्रभात जी को इसलिए नहीं दिखता है, पहले तो सबको लोहड़ी दी है, लख लख बधाइयां, पोंगल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में कल मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो रही है। खड़े रहो, सभ्यता से रहोगे तो डांटेंगे ही, असभ्य नहीं, चुपचाप आराम से जी, सुनने दो जी। राममय पूरा विश्व हुआ पड़ा है, तो प्रतीक जी आपके शो में अगर राम राम हो रहा है तो इसका गौरवपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तो ईश्वर ऐसे मनुष्य भेजेगा जिसके अंदर धर्म का वास होता है, और वो मोदी जी हैं। कांग्रेस को ये पीड़ा हो रही है कि जो इमरजेंसी इन्होंने लगाई, जो दिल्ली में 1984 के दंगे करवाए, वो दंगे नहीं है। लेकिन आज जब देश सामाजिक समरसता की बात कर रहा है, जहां एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, वहीं मदीना में मेरे हज के यात्रियों के लिए पूरी सुविधा कराई जा रही है, जहां पे 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास में हमारे क्रिश्चियन भाई बहन साथ मिलकर क्रिसमस मनाते हैं, और ये बात करते हैं अजमेर शरीफ में चादर भेजी जाती है, अजमेर शरीफ में चादर भेजी जाती है। और आज जहां पे हमारा राष्ट्र आजाद हुआ था, आज सांस्कृतिक चेतना हो रही है, और जो विकास की संकल्प यात्रा हम लेके जा रहे हैं, और उसको जो साधते हुए भारत पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक अपना परचम लहरा रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो खेल हो। राइट, मैं आया जी। मैं अपनी बहन को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, श्री कृष्ण ने यह कहा था गीता के अंदर कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापना अर्थे संभवानी युगे युगे। आप समझिएगा नीति जी, मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात कि अगर बीएचयू के अंदर एक बेटी के साथ इस ढंग का व्यवहार होगा तो फिर भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। अगर मणिपुर के अंदर नंगा घुमाया जाएगा बहनों को, माताओं को, तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा रोड पर घूमेगा तो भगवान श्री कृष्ण। एक मिनट। राजस्थान में नहीं हुआ, राजस्थान में हुआ नहीं, राजस्थान में आपके वो शख्स मंत्री थे, मैंने जेल भेजा है वहां पर लोगों को राजस्थान। तो जब बोला करो तो बता दिया करो, जेल भेजा है हाँ, उसको। बताया करो, ऐसा नहीं बताया है, करो। जेल भेजा है, लेकिन ये प्रश्न दे के लग के रखे हुए हैं। अगर कोर्ट ना बोले ना तो सारे बीजेपी का। अभी क्या हुआ, आईटी सेल के निकले तीनों के तीनों, वो उपद्रवी कौन थे? मैंने कहा घृणतम अपराध है। मैं आया, नीति आया, एक मिनट क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। उसी धर्म को स्थापित आज किया जा रहा है, और आप वही निमंत्रण लौटाते हैं। उसी धर्म को आज स्थापित किया जा रहा है, और राम नाम पे आप लगाते हैं। उसी धर्म को आज स्थापित किया जा रहा है, और आप महिलाओं का अपमान करते हैं। ये कहते हैं कि मेरे राम में और तेरे राम में अंतर है? अंतर है? अच्छा रुको, एक मिनट में आ गया। वो कहते हैं मेरे राम में तेरे राम में अंतर है। एक शख्स है, क्या नाम है आपका? अभिषेक कहते हैं हाँ अंतर है, प्रभात जी के राम में और नीति जी के राम में अंतर है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कहाँ जा रहा हुआ? मुखर्जी नगर से। वो क्या कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी। वो तो मैं जैसे ही आपने मुखर्जी नगर लिया और मुझे वो फिल्म याद आ गई, 10वीं फेल, हाँ 12th फेल। बड़ी अच्छी मूवी बनी भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। पहला अटेम्प्ट है या दूसरा है? तीसरा है। प्रभु आपको बहुत सफलता दे और आप जल्दी से यूपीएससी क्लियर करें और इस देश की सेवा करें। इस देश ना बिल्कुल नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा भैया, ये यूपीएससी का यू भी कितना मुश्किल है, अंदाजा भी नहीं होगा आपको। और ये मैं तो इनका 5 मिनट यहां अगर मिल गया मुझे, तो मैं इनसे कहूंगा कि 5 मिनट के बाद चले जाना जरूर, याद से। मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहता इनको। जी आप बोलो अभिषेक, फिर उसके बाद जाओ।
मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूँ, अंतर इसलिए है क्योंकि बीजेपी के राम जो है ना वो 92 से आडवाणी जी के समय से हैं। जो संघर्ष उस समय से हुआ, जो कार सेवकों के ऊपर गोली चली, वो सारा हम सबको पता है। तो इनके और उनके राम में अंतर बस आप इस बात से लगा लीजिए कि एक लोग गोली चलवाते हैं जो इंडिया अलायंस का पार्ट है, और एक राम के लिए पूरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तैयार है। तो आप इसलिए राम में अंतर है। ठीक है, एक अपनी एक दृष्टि रखते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे पास, मैंने इनको बहुत 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 बधाइयां दी कि जल्दी से आप यूपीएससी क्लियर करें। कहां के रहने वाले हैं अभिषेक? मैं महोबा आला उदल की नगरी का महोबा क्या हो, बड़ा पिछड़ा इलाका है वो। वहां ये जाएंगे, अगर वहां से ये बनेंगे, बिल्कुल बगल का ही मामला था उधर, या 12वीं फेल वाला उधर ही का है, वो भी चंबल की नदी का है, और ये भी उधर महोबा के हैं। जल्दी से क्लियर होइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने कहा मेरे राम में और तेरे राम में फर्क, दोनों लोग खड़े रहो वरना यहां से चले जाओ। देखिए, राम तो एक ही है। देखो, आप उन्होंने कहा कि आपके राम जो है आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली तब के हैं, और आपके लिए ये कहा कि वो लोग आपके साथ शरीक हैं जिन्होंने गोलियां चलाई। जी रुकिए, देखिए ऐसा है ना, जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत देखी थी तैसी। राम को आप जैसे देखना चाहते हैं, राम आदर्श है इस देश का, राम सनातन सत्य है, संस्कृति है, सबरी के जूठे बेरों में राम, जटायु के कटे परों में राम, राम बाबू के सिकेवट के पद प्रक्षालन में राम, जीवन के संचालन में राम। राम आदि है, राम आरंभ है, राम शुरुआत है, राम अंत है, राम मध्य भी है, राम बिंदु भी है, राम सिंधु भी है, राम शुरू है, राम अंत है। हम जीवन का अंत भी राम राम सत्य से करते हैं। हम तो राममय जीवन है। राम के खड़ाऊ को भरत ने सर पे रखा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हृदय में रखा। बड़ा जबरदस्त, मतलब मुझे तो लग रहा है बड़ा जबरदस्त तैयारी है 22 तारीख की। भारत जिस तरह से भरत ने राम के खड़ाऊ को सर पर रखा, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हृदय में रखा, और राम राज स्थापित किए बिना, राम काज किए बिना मोहि कहां विश्राम। चाहे हनुमान के सीने में राम मिलेंगे, मोदी के जीने में राम मिलेंगे, मोदी के जीवन में। इसीलिए इस देश का मूड है कि अयोध्या में राघवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र। ये नेशन कह रहा है, अयोध्या में राघवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र। जय श्री राम। मैं यही कहना चाहता था कि राम के नाम पे इन्होंने अपनी राम भक्तों को चोट तो नहीं देते हैं, राम भक्तों पर गोली तो नहीं चलवाते हैं। हाँ, कांग्रेस नहीं है। देखिए, राम के नाम पर मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का काम होता है, इनको सत्ता में किस लिए बैठाया था? इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने। ये यूपीएससी छात्र जो खड़ा है ना, राहुल गांधी जी मिलने गए थे इन लोगों से, इन सभी एस्पायरेंट से मिलने गए थे, इनकी समस्या सुनने गए थे। आज आप जाएंगे मुखर्जी नगर में माइक लेकर, वहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जो है आज आहत है। क्यों नौकरियां नहीं है? आज यूपीएससी में नौकरियां घटा दी गई है, एसएससी में नौकरियां घटा दी गई है, और तमाम जितने इंस्टीट्यूट है वहां पर आज आरएसएस का कब्जा है। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से इसलिए कह रही हूँ, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर लिया। आप करिए राम राज्य में, लेकिन राम राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, राम राज्य में युवा भटक रहा है, राम राज्य में महिलाओं के लिए आज रसोई में खाने के बनाने के लिए गैस सिलेंडर महंगा है। आज राम राज्य के अंदर जो युवा, जो बेरोजगार महिलाएं किस तरीके से असुरक्षित घूम रही है, हम बार बार ये समस्या को जनता के बीच लेकर। ठीक है, राम का नाम और राम के, भैया क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। कहां से आना हुआ? गाजियाबाद। मतलब घर में भी ऐसे ही रहता उतावलापन? इतना उतावलापन क्यों? सर नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि संयम, थोड़ा सा उतावलापन इतना क्यों? थोड़ा सा संयम रखो। और आप? मैं स्पेशल आपका कार्यक्रम देखने आया। आप मेरा प्रोग्राम ना देखो, चुपचाप, मध्य प्रदेश से आए, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। ये उतावलापन। जी हाँ जी। देश में अभी एक भी फोन नहीं बन रहा था, अभी सेकंड नंबर पे है लार्जेस्ट में। वो क्या नौकरी नहीं है? नौकरी पे सवाल करते, सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे फोन बनाने मैन्युफैक्चर में है, वो क्या नौकरी नहीं है? हजारों को नौकरी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है, उसमें भी जॉब मिल रही है, वो नौकरी नहीं मानती है। क्या नाम है आपका? हर्ष प्रकाश ठाकुर। ठाकुर साहब कहाँ के रहने वाले? बिहार, दरभंगा। मैया के गोद से। ये तो मैं समझ गया था बिहार के ही हैं आप। बहुत अच्छी बात बोले कि आप देश में हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे नंबर के हैं, और हम बना रहे हैं। जी कहां से आना हुआ? महाराष्ट्र में कहां से? अमरावती। बड़ी अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं कि सब तरफ तो राम नाम का गजर चालू है, राम नाम सब चालू है, राम नाम का कीर्तन चालू है। बिल्कुल। पर मैं ये चाहता हूँ कि राम नाम के कीर्तन में जनता का कीर्तन नहीं होना चाहिए।
सबसे पहली बात तो क्योंकि राम का नाम सब जानते हैं, सब भगवान, क्योंकि हमारे भगवान ही राम है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये चाहे कोई भी सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई पार्टी ने भगवान के नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जनता का विकास के लिए अगर सब जगह आते हैं तो उसके लिए काम करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। जनता के विकास के लिए बात करना चाहिए। आम आदमी पार्टी नहीं बोला। मैं एक छोटा सा जी एक रुनझुन बोल के फिर जाता हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को विरोध भी नहीं करने आता है, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। इनको कहना चाहिए कि रामचंद्र जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप राम राज्य लाइए। राम राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि देश में हिंदू रहे। ऐसा है ना प्रभा जी, सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। हमने विरोध नहीं किया। तो जा तो रहे ने। मैंने कहा आप जा क्यों नहीं रहे? मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि रामराज की बात मेरे बड़े भाई कह रहे थे, तो मैं कहता हूं कि देही की दैविक भौतिक तापा रामराज का नहीं व्यापा। जब वो हो जाएगा ना जब भाई, जब बड़का ज्ञान हो जाए, जब बहुत सारा ज्ञान हो जाए, तो फिर नदियां अपने आप ही बहने लगती हैं। बोलो इधर आओ। हाँ, तो कांग्रेस का क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस को विरोध करने का तरीका भी नहीं आता है। ये कहते हैं कि भाई राम के मंदिर का विरोध करते हैं। नहीं, ये कर्ण सिंह को नहीं सुनना चाहते। नहीं हाँ। ये कहते हैं कि हम विरोध नहीं करते। कैसे नहीं करते हो? आप कहते हो कि जी हम नहीं जाएंगे, आप कहते हो कि जी आधा मंदिर क्यों बनाया जी, आप पूरा क्यों नहीं बनाया। ये सब विरोध का ही तरीका है। इनको ये कहना चाहिए पूरे देशवासियों को कि भाई राम आ चुके हैं, अब राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का मतलब हो गया कि सारे लोग सुखी से रहे इस देश में, ये होना चाहिए। मतलब राम राज्य का मतलब ये हुआ कि पासपोर्ट मेरा 1 नंबर का होना चाहिए। सर मैं कह रहा हूँ मतलब ये होना चाहिए गैस का सिलेंडर 600, 400, 450 होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई कम होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं अपने आप। आज लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार है, रोजगार की कमी नहीं है। महंगाई इतनी है कि लोग नौकरी करने कम पैसे में करने के लिए तैयार नहीं है। खुदरा मुद्रास्फीति पे किसी ने नहीं बात करी। खुदरा मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई। हाँ जी, आज भी उड़ीसा वगैरह में आप जाओ। मैं तो उड़ीसा में, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा राकेश कुमार सिंह नाम है जी। ठेकेदार किससे जुड़े हुए? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स की हमारी कंपनी, हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं वेस्ट वाटर के। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। उड़ीसा में लोग बोलते हैं, और भी स्टेट में हमने देखा कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं, सिर्फ वहाँ लोग काम करने को तैयार नहीं है। अब काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से खाओगे? रोजगार तो सब जगह है, वहाँ दूसरे जगह से लेबर और एम्प्लॉय को भेजा जा रहा है काम के लिए। इसी तरह से आप झारखंड में उठा ले, तो केवल कहने से नहीं होता है सर। लोगों को या नेताओं को या जो भी हमारे उनको चाहिए कि अवेयर। उन्हें लगता है कि आप शोषण कर रहे हो, तो इसलिए वो बात कहते हैं। नहीं, शोषण की तो कोई इसमें बात ही नहीं आ रही सर। शोषण कहाँ से हो रही है? लोग नहीं काम कर रहे हैं। अगर आपको 200 रुपए दे दिया जाए और आप उसका हड़िया पी के आप उसको 4 दिन एंजॉय करो और बोलो कि हम गरीब हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, I've taken your point। जी नीति, मैं ये कहना चाहती हूँ, राम मंदिर निर्माण से पहले देश ने संसद का निर्माण भी किया है। राम मंदिर निर्माण से पहले अगर हम इस देश ने इतनी 60,000 किलोमीटर सड़कों का भी निर्माण किया है। राम मंदिर निर्माण से पहले बहनों के लिए शौचालय भी बनाए हैं। राम मंदिर निर्माण से पहले आपने उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर चूल्हा भी जलाया है। राम मंदिर निर्माण से पहले हर नल से जल की भी सुविधा करवाई है। राम मंदिर निर्माण से पहले विश्व पटल पर G20 की अध्यक्षता करी है। राम मंदिर निर्माण से पहले आपने चंद्रयान को लॉन्च किया है। राम मंदिर निर्माण से पहले आपकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। राम मंदिर निर्माण से पहले आज जो आधा विश्व युद्ध के कालखंड से गुजर रहा है, आपके नागरिक वहां सेफ जोन से एक आवाज पर आते हैं, युद्ध को रोक दिया जाता है, क्योंकि भारतीय के ऊपर कोई भी टेढ़ी निगाह से देख नहीं पड़ता। राइट, वेरी वेल स्पोकन। बहुत अच्छा बोला उन्होंने, कहा कि ऐसा है, ऐसा है। जी, आम आदमी पार्टी, बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सॉरी लोहड़ी की। जी, आपके सभी दर्शकों को प्रतीक भाई लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी राम की बात कर रहे थे। राम तो सबके हैं, राम आराध्य हैं, हम सबके राम हैं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है, देश का भी दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी राम के ठेकेदार बन के बैठी है। वो राम जो महापुरुष थे, जो महापुरुषोत्तम थे, वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और राम भगवान का उंगली पकड़ के चला रहे हैं अपने आप को बड़ा। आपका क्या औकात है, क्या आपकी हैसियत है राम भगवान सामने? हम लोग बहुत छोटे हैं। राम राज की परिकल्पना का कोई चरित्रार्थ करने का कार्य किया हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने किया है। राम राज का क्या मतलब है? ये गलत, ये प्रतीक भाई, राम राज का आखिर अर्थ क्या है? पूरे समाज में खुशहाली हो, सबको समान अधिकार बने। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सबको समान अधिकार देने का कार्य किया, और हिंदुस्तान का पहला ऐसे नेता है जो अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं और मेरे बड़े फख्र के साथ कहता प्रतीक भाई, राम मंदिर बन रहा है,
हम लोग पूरे दिल्ली के बुजुर्गों को पूरे दिल्ली के बुजुर्गों को और पंजाब के बुजुर्गों को जहां जहां भी भगवान हमें बरकत दिया, जहां हमारी सरकार है, अयोध्या का दर्शन भी कराएंगे। ये राम राज्य है। हम लोग यहाँ पे बिजली देने का कार्य किए, पानी देने का कार्य किए, शिक्षा देने का कार्य किए, फाफ देने का कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी आज धर्म का ठेकेदार बन गई। धर्म के ठेकेदार हैं आप। हाँ जी, कहां से आना हुआ? सर मैं आगरा से हूँ। रुको, आगरा वाले का नंबर बाद में आएगा, पहले इनका नंबर आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे कांग्रेस के भाई अपना फेफड़ा फाड़ फाड़ के जब से इस तरीके से बोल रहे हैं, जो पत्थरबाजी वाली बात कर रहे हैं ना, जैसे आज कश्मीर में पत्थर बंद हो गए ना, जैसे कश्मीर में पत्थर बंद हो गए, जिस तरीके से ये दंगे वाली बात कर रहे हैं, धीरे धीरे इनके मुंह से ही शब्द भी खत्म हो जाएगा। सर ये क्योंकि इस समय देश का जो एक इंसान इन सबको चला रहा है और देश के काम के लिए जो राम मंदिर बन चुका है, उसमें सिर्फ हमारे नरेंद्र भाई दामोदर मोदी है। जी हाँ जी, क्या हुआ? देखिए भैया जी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में और पूरे मध्य प्रदेश। काम क्या करते हैं आप? मैं राष्ट्रीय समाज सेवक हूँ। हैं? हाँ जी। तो कहाँ से क्षेत्र कौन सा चुना है आपने? मैं आदरणीय पूरे भारत में। नहीं, क्षेत्र कौन सा चुना है? क्षेत्र मेरा पूरा भारत है। नहीं, मैंने कहा भैया जी का स्पेशल कार्यक्रम देखने आया हूँ। नहीं, वो तो आपका स्वागत है, ये आपका प्रोग्राम है। मैंने पूछा क्षेत्र कौन सा चुना है समाज सेवा का? पूरा भारत है। पूरा भारत है। पूर्ण भारत। और चुनाव का कहाँ से चुना है? चुनाव का तो मेरा रायसेन मध्य प्रदेश है। बहुत बड़ा बस वही असली चीज पूछनी थी मुझे। अब तुम बोलो भैया जी। वो मेरे जो मित्र हैं केजरीवाल के शुभचिंतक, और वो कांग्रेस के मित्र राहुल जी के सहायक छोटे भाई, उनको कहना चाहता हूं। देखो, आराम से बोलो, आराम से बोलो। जी जी। और एक बात ध्यान रखना, राजनीति में आदर्श रखना बहुत जरूरी है। जी जी। ऐसा थोड़ी ना कि दूसरे को गाली दे दोगे तो तुम्हें बीजेपी का टिकट मिल जाएगा। और या तुम ये सोचते हो कि अगर मोदी की तस्वीर लगा लोगे तो बीजेपी का टिकट मिल जाएगा। मेरा अनुभव जो ये कहता है पिछले 25 साल 27 साल का, वो ये कहता है कि जब काम किया जाए कुछ अच्छा, सिर्फ बोला ना जाए, काम किया जाए, तभी टिकट मिलेगा। उनको कहना चाहता हूं, दो विकल्प हैं, एक है अयोध्या, दूसरा है अरब। आप कांग्रेसी अरब जाओ, हम जाएंगे अयोध्या। और मेरा जो भी, मैं आपका बहुत शुभचिंतक, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, अगर टिकट मिल रहा हो तो बिल्कुल 100% काट देना। टिकट मिलना नहीं चाहिए, कतई नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए जो अपने निरीह बच्चों को, अपने जनता को ये कहे कि चले जाओ अरब, वो कितना दिवालिया है, मानसिक रूप से कितना दिवालिया है, इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए। उसका मानसिक रूप से कितना दिवालिया है। ये कौन सी राजनीति को हम जन्म दे रहे हैं? वो जो भगवान राम की है, वो जो कहता है कि समरसता की, जो कहता है रामराज्य की, जिसके तालाब में हाथी गधे घोड़े सब पानी पी रहे हैं, वो उसके में आप कहते हैं कि आप चले जाओ कहां? अरब। सीखने की जरूरत है आपको अभी, और सीखिए, और रोज आइए शो में, और रोज बोलिए, और रोज डांट खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिल्ली में ठंड जबरदस्त है, उसके बीच में आपकी जो सरगर्मी नहीं है, ठंड नहीं है। हाँ जी, हाँ, मुझे तो पसीने आते हैं, मुझे तो रोज पसीने आते हैं। जब यहाँ पे शो करता हूँ तो जब मैं आपके बीच में घुल मिल जाता हूँ तभी पसीने आते हैं, ऐसे नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ, आप खड़े रहिए आराम से। कुछ होता है, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते, कुछ लोग सिर्फ शो देखने आते हैं, और जब मैं चला जाता हूँ पास तक तो वो फिर चले जाते हैं। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो बहुत आराम से तल्लीन होकर शो देख रहे होते हैं, और उनको मौका मिलता है शहर में आके फिर शो देखें। तो कुछ अपनी रिवाज है, और वो उनको मैं भी पालन करता हूँ उसको बिल्कुल अक्षरशः पालन करता हूँ। फिर उसके पास नहीं जाता। फिर आप देखिए शो, एंजॉय करिए और इत्मीनान के साथ मजा लीजिए। मैंने जहां पे बात छोड़ी थी ब्रेक से पहले, वो ये हो रहा था कि बाकी लोगों को यहां से भेज देना। ना 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 ना, ये मुल्क इस तरह का नहीं है। रच के बस के रहने वाला ये मुल्क है, और जब बर्तन होते हैं घर में, रसोई में, महिलाएं ज्यादा जानती हैं अच्छी तरह से, तो थोड़े बहुत तो खटक होती ही है, लेकिन वो अपने बर्तन हैं, इसी में मैंने खाया है, इसी में बनाया है, और इसको को ठीक करना मेरा भी कर्तव्य। और जो मास्टर है उसका इस सर्व परम उद्देश्य है
कि उस चीज को बिल्कुल मेंटेन रखेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत देर से आप शो में मौजूद थी, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। आप कहां से आना हुआ आपका? जामा मस्जिद, दिल्ली 6 से। बहुत बहुत शो के खत्म करने के बाद मैं उधर ही जाऊंगा, मुझे काम है आज उधर, तो मैं उधर ही जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बोलना चाह रहे थे आप? जी जी, आप भी बोलना चाह रहे थे, जी बोलिए। जी मैं बागेश्वर था। कहाँ से क्या नाम क्या है आपका? वैसे मैं उत्तराखंड देवभूमि से हूँ। उत्तराखंड देवभूमि से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि से हैं, बहुत आराम से। वो तो उत्तराखंड, आप भी उत्तराखंड से? सारे लोग देवता नहीं है मुझे मालूम है। आराम से, जी बोलिए। जिला बागेश्वर। वाह 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 वाह। मैं ये चाहता हूँ, अभी सारे धाम के दर्शन हो गए प्रधानमंत्री जी के, अभी बागेश्वर धाम के नहीं हुए। हाँ। अभी लास्ट टाइम वो जागेश्वर धाम गए थे। हाँ जी गए थे। मैं CBWD शहरी विकास मंत्रालय में कर रहा हूँ, 3 साल बाद रिटायर्ड होने वाला हूँ। हाँ। तो कुछ सड़कें हमारी नहीं बनी है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंदर थी, वो बन जाए कम से कम। हमें कल कोई मेरे लिए गेंदे की माला लेके आया था, तो जब उसने मुझे गेंदे की माला पहनाई तो मैंने कहा ऐसे ही तो कोई नहीं पहनाता, कोई ना कोई तो काम होगा तुम्हारा। तो उनका काम था और वो अच्छा काम था, बल्कि उनको रेगुलराइज किया जाए। NDMC के कर्मचारी थे, 3 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर मेरे यहां आ जाएं तो बागेश्वर उत्तराखंड की रोडें बन जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। जागेश्वर वो हो जाए, जागेश्वर बड़ा जागृत स्थान है उत्तराखंड में, कुमाऊं में, तो बोले वहां तो हो है, लेकिन बागेश्वर हो जाए तो हमारे जगह की कुछ रोडें जो हैं वो। 3 साल से मैं अपने शहरी विकास मंत्रालय से उनको पत्र भी दे रहा हूँ, अभी मिलने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, राम मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद है, जोड़ नहीं रहा हूं उसको इससे, लेकिन ये विकास कार्य होते रहने चाहिए। जरूर बने, जरूर बने। किसी को अस्पताल पहुंचना, इसका कोई लेना देना भी नहीं है राम मंदिर से, इसको जोड़िए नहीं। मैं तो सिर्फ विकास क्रम की बात कर रहा हूं कि किसी को कहीं अस्पताल जाना है, किसी बच्चे को टाइम से इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, और उत्तराखंड के मैं चीजें समझता हूं, तो बागेश्वर के इलाके की रोडें बने, अच्छी बन जाए, जल्दी बन जाए, और उसके बाद प्रधानमंत्री आए तो बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री को 2-3 बार बुला लीजिए, धामी जी को। हाँ, धामी जी को बुलाइए 2-3 बार, और रोडें बन जाएंगी अपने आप, बड़े आराम से बन जाएंगी। जी, नीति जी शुरू करना चाहती हैं सेकेंड राउंड। अरे यहाँ जल्दी आओ, पास खड़े हो। जी बोलिए नीति। आपके इंटरवल से पहले ही जो सज्जन आए थे और जो विपक्ष को बाहर भेजने की बात कर रहे थे, मैं कहती हूँ विपक्ष रहना चाहिए। हाँ। लेकिन परेशानी ये है कि विपक्ष विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो प्रत्यक्ष उदाहरण और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो आज इस राजनीति में इस देश का विपक्ष है। इतनी बुद्धि इनकी विनाश के डगर पे जा चुकी है कि जब जब देश गौरवपूर्ण पल जी रहा होता है ये बहिष्कार करने बैठ जाते हैं। जब संसद बनती है ये बहिष्कार करते हैं, जब धर्मदंड की स्थापना होती है बहिष्कार करते हैं, जब हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ये उस पर प्रश्न करते हैं, जब हम विकास की गाथा G20 में लिख रहे होते हैं और प्रेसिडेंट आपको डिनर के लिए बुलाती है तो आप बहिष्कार करते हैं। अरे भैया, आज राममय एक एक गली हुई पड़ी है, रमजान में राम है, दिवाली में अली है, हर मुसलमान हिंदू राम राम कर रहा है और आप राम नाम के न्योते का बहिष्कार कर रहे हैं। कहां जाएंगे? अरे क्या नाम है भाई? आस्तिक प्रखर। हाँ, आस्तिक प्रखर। प्रखर। प्रखर जी किस क्लास में हैं? क्लास 3 में। कुछ सुनाने आए हैं क्या, या कुछ कहने आए हैं? हाँ, सुनाएंगे? अरे सुनाओ यार। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है, हाँ सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जोआ प्रताप सब सहते हैं, उद्योग नितिन सहते हैं। पूरी याद है? पूरी याद है? मालूम है ये क्या सुना रहा था? हाँ हाँ, वाह। क्या नाम है आपका? हिमांशु यादव। हिमांशु जी क्या करते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। रश्मरथी दिनकर के सुना रहा था, अद्भुत है। कहाँ गए प्रभात जी? प्रणाम जी, बालक लेके आए हैं। पूरी याद है तुम्हें रश्मरथी?
हैं? अरे बाप रे बाप। हाँ जी, कांग्रेस का एक प्रवक्ता ना 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 ना, देश का ये नौनिहाल है, राष्ट्रपति भी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल। अभी से तुम हो, ठीक है, और तुम आते रहना शो में, कभी कभी आना, ज्यादा नहीं, ठीक है। पढ़ाई पे मन लगाना और राष्ट्रपति समझ के भी पढ़ना है एक बार। अभी तो तुमने रट ली है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू जी। आप रिप्लाई करना चाहते हैं? देखिए, इसी भविष्य की मुझे चिंता हो रही है कि आने वाले समय में ये क्या बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से धर्म की राजनीति, धर्म का चश्मा जो युवाओं को पहनाया जा रहा है, भारत युवाओं का राष्ट्र है और राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे युवाओं की जरूरत है। और आज आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखेंगे, सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट युवाओं का 2-2 घंटे के अंदर हो रहा है। हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, वहां बगल में मुखर्जी नगर में ही कोई युवा जो है सुसाइड कर रहा होगा। ये इस देश के लिए विडंबना है कि हम एक ऐसे भारत देश में रह रहे हैं जहाँ युवा जो है वो पूरी तरीके से धर्म के चश्मे में। दो युवा खड़े हैं, बड़े ध्यान से देख रहा था मैं, बहुत देर से खड़े हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ भैया? क्या नाम है आपका? अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल। और आपका? तेजस यादव। तेजस यादव। तेजस जी क्या कर रहे हैं आप? मैं एमबीए कर रहा हूँ। एमबीए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली से? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप क्या कर रहे हैं? मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। यूपीएससी वाले बहुत आए हैं भाई आज। अरे बाप रे बाप, ओह ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप भी तैयारी करेंगे कुछ? बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अग्रवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वेरी क्विक। मैंने आज बीजेपी को रोक दिया, बिल्कुल कम बोले हैं आज, बहुत कम। माफी चाहता हूं, मैं दे दूंगा जी। सर, हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस पे नहीं बोलेंगे, पर जैसे मैम ने बोला कि बोला भी नहीं चाहिए। यूपीएससी वाले की, यूपीएससी की जो तैयारी करे उसकी दृष्टि कहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइट क्लिप होना चाहिए और दृष्टि बिल्कुल वही होनी चाहिए जहां पे है जी। पर मैम ने जो पॉइंट अभी उठाया कि यूथ जो है बहुत सुसाइड रेट बढ़ गया है यूथ का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेंटल प्रेशर पहले भी था, आज भी है, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा है सर। उसका रीजन है कि यूपीएससी का जो पैटर्न लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया है, पहले इसके बारे में लोग अवेयर नहीं थे। अब लोगों को जो पैटर्न फॉलो करने लगे तो हर दूसरा आदमी ये सोचता है कि मैं यूपीएससी करूं। मैंने इंजीनियरिंग की है सर, पर भी मैंने ये सोचा कि मैं यूपीएससी करूं। और मेरे जो दोस्त हैं वो भी एमबीए कर चुके हैं, डॉक्टर हैं, वो डीएम कर चुके हैं, फिर भी वो कोई यूपीएससी कर रहे हैं। तो सर वो प्रेशर का खेल है। और प्रेशर जी, प्रेशर पे बात हो रही है तो जो भी आप फील्ड चुन रहे हैं उसमें सब में प्रेशर है। किसी भी कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो उसका अलग एक प्रेशर है, फैमिली पीयर प्रेशर। ये बताइए मुझे, प्रेशर को कोप अप कैसे करें जो बच्चे खड़े हैं? मेहनती सबसे ज्यादा पहली बात तो मेहनत। अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको हार नहीं मानना है। तो यही अगर तो निराशा तो आ जाती है ना कभी कभी, तैयारी करते करते निराशा तो आती होगी ना? हाँ जी, धैर्य की जरूरत है उस समय, धैर्य की जरूरत है, क्योंकि सफलता कोई ओवरनाइट गेम नहीं है। कई बार आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो आप संकल्प लेते हैं उस संकल्प में परमात्मा भी तो आपकी परीक्षा लेगा। सर, कर्म सबसे बड़ा है जी जी। देखिए क्या है कि मेरा शो, हाँ आप जैसे लोगों के लिए भी मेरा शो है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे लोगों के लिए शो नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो जो यूपीएससी की तैयारी कंपटीशन में जो लगे हुए लोग हैं, उनके लिए 2-4 वर्ड जब आप बोल देते हैं ना, तो उनको एक थोड़ी सी ताकत मिल जाती है और उनको लगता है कि वो छोटे से शहर में बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बीजेपी का भी थोड़ा टाइम ले लिया, आम आदमी पार्टी का भी ले लिया, कांग्रेस का भी ले लिया। आपको कुछ कहना है? आपको बोलना है? कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू। कुछ बोलना है? वांट टू कंप्लीट? कह रहा हूँ कि फेलियर तो आता रहता है सर, तो आगे मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। मैंने पहली बार में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया, पर इस बार भी लगा हुआ हूँ। मेरे फ्रेंड्स है जो लास्ट अटेम्प्ट में बैठे हैं, एक बार भी क्लियर नहीं हुआ, पर कर रहे हैं उस उम्मीद में। मैंने तो भैया वो 12वीं फेल देखी आपकी मूवी, मैं तो मुरीद हो गया। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी ओल्ड राजेंद्र नगर आए तो आपको मेरे जैसे हजारों लोग मिलेंगे जो रोज मेहनत कर रहे हैं और वो रोज फेलियर देख रहे हैं, कुछ सक्सेस भी देख रहे हैं। मेहनत से हारना क्यों सर? मैं बिल्कुल सर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ पे शो करता हूँ, एक दिन ओल्ड राजेंद्र नगर में जहाँ पे तैयारी में जुटे हुए लोग हैं, बच्चे हैं, वहां जरूर जाना चाहिए और वहां पे शो करूं मैं। हाँ जी, राजेंद्र नगर एक अलग दुनिया है, पूरी दुनिया से, पूरे देश से अलग दुनिया। वहां पे तमाम सारे बच्चे आते हैं तैयारी के लिए। जरूर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम नीरज है जी। मैं अभी तैयारी में भी कर रहा हूँ। हाँ। जैसे भाई ने कहा प्रेशर की बात बताया, हाँ। तो प्रेशर जहाँ तक अपने लेवल तक रहे समझ में आता है, जब गवर्नमेंट प्रेशर देने लगती है। जैसे मैं SSCGL के माध्यम से 2019 में मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन होने के बावजूद भी मुझे प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ देने के बाद भी, मुझे अपॉइंटमेंट देने के बाद भी मुझे ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई है।
मेरा कैंसिलेशन दे दिया गया है। अब बताइए कहाँ तक। नहीं नहीं, ये भी एक तरह का है। मैं इससे बात से सहमत हूं कि वो जो निस्तारण है और जो उसके बाद जब ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, उसके बाद ज्वाइनिंग ना आए तो मतलब बहुत सारे लोग तो कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आया, वो भी एक समस्या। जी, आम आदमी पार्टी। अभी ये विपक्ष की बात करें तो विपक्ष रहना चाहिए। ये आज देश के अंदर अगर तानाशाही का कोई पर्याय है तो करंट सरकार है। मैं क्यों कहता हूं प्रतीक भाई, क्यों बोलते हैं? मैं बता रहा हूं क्यों कहते हैं कि जब देश के लोकतंत्र के मंदिर पे हमला होता है, वही विपक्ष के सांसद अगर सवाल पूछते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। जब हमारी महिलाएं, जब हमारी बहन बेटियां खिलाड़ी अपना इंसाफ मांगती है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। उनके नेताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी बड़े से बड़े नेता घुटने टेक देते हैं। जब मणिपुर के अंदर विश्व में युद्ध रुकवा रहे हैं मोदी जी, लेकिन मणिपुर हमारे देश में है, वहां पे दंगा हो रहा है लेकिन उसको नहीं रुकवा पा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। इसी भारत की कल्पना के लिए, यही देश बनाने के लिए हम लोग इंडिया पूरा लामबंद है और 2024 में इससे तय होगा। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं। इंडी गठबंधन का हाल ये है कि मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। क्या कैसा INDIA का हाल कैसा है? इंडी गठबंधन का हाल ये है कि मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। इंडी को क्या हो गया? क्या हो गया है? दीदी उधर दबंगई दिखा रही हैं, वो मीटिंग में नहीं आ रही हैं। अखिलेश को अखिल उत्तर प्रदेश चाहिए। बिहार में कांग्रेस घिस रही है कि पिस रही है लालू। आज आप बहुत जबरदस्त मूड में आए हैं। पता ही नहीं चल रहा है, उधर मचाए हुए हैं। क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। ये एक इंडी गठबंधन की जो स्थिति है, ये वास्तव में इसी तरह की है कि पता ही नहीं चल रहा है। केजरीवाल ने कांग्रेस के पंजे से दिल्ली और पंजाब लिया है। वो कांग्रेस को पंजा मारने नहीं दे रहे हैं, वो कांग्रेस को पंजा मारने देने को तैयार नहीं है। दूसरा बहन कर दी युवाओं की, युवा सिर्फ एक युवा परेशान है, वो चीर युवा परेशान है। वो चीर युवा, राहुल गांधी जी के जीवन में कुंवारी कन्या का न मिलना संजोग हो सकता। देखिए, मैंने हटा दिया माइक। बिल्कुल बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने ही निकाली थी। मैंने वो मेरा निर्णय है। मैं बिलो डिग्निटी बात बोलूंगा ही नहीं कर। मुझे मालूम है आपके बात। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी के जीवन में कुंवारी कन्या का न मिलना संजोग हो सकता है, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी यात्रा का प्रयोग फेल होने के बाद उनको लग रहा है कि देश का युवा प्रेशर में। राइट, ठीक। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लाखों लोग, हुजूम का हुजूम राहुल गांधी जी के साथ चला था, और अब वो फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो बस सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। विकास कार्य के नाम पे सिर्फ जुमला है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई कम होगी, कब हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ 10 साल में अन्याय का काल क्यों कह रहे हैं? 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ इस देश पे अन्याय किया है। और इसी ये जो यात्रा हम निकाल रहे हैं, उसमें आप देखेंगे लाखों न्याय योद्धा हमारे साथ रहेंगे। देखिए, इस देश के विकास की यात्रा की बात कर रही थी। 2014 में इस देश का बजट था 16,32,638 करोड़। आज 45 लाख करोड़ का बजट है, 3 गुना बजट बढ़ा है। 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है।